आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी का पूजन करते हैं, अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता महागौरी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाली हैं। जो भी बुरे कर्म करने वाले हैं उन्हें दंड देते हैं और माता जो भी अच्छे कर्म करने वाले हैं माता उनकी सदैव रक्षा करती है और अंत में मोक्ष को प्रदान कर पूर्व जन्म के भय को भी दूर कर देती है। नवरात्रि के व्रत में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। खास करके रात्रि के अष्टमी तिथि के दिन इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। रात्रि में व्रत नहीं करते हैं वो अष्टमी तिथि के दिन उपवास रह करके इस दिन माता महागौरी का पूजन करते हैं। और जो भी रात्रि का व्रत करने वाले हैं वे 9 दिनों तक माता का पूजन करते हैं, हवन आदि का कार्य करते हैं 9वीं तिथि के दिन और फिर 10वीं तिथि को जाकर के फिर व्रत का पारण करते हैं। लेकिन जो अष्टमी का केवल व्रत करने वाले हैं वो दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन विशेष प्रकार से संध्या के समय में माता महागौरी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और रात्रि में एक समय फलाहार या मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। वो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। बहुत से जगहों पर अष्टमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है और बहुत से जगहों पर 9वीं तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कुमारी कन्याओं का आयु 10 वर्ष से नीचे होनी चाहिए और 2 वर्ष से ऊपर। इन कन्याओं का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। उन्हें चूड़ी आदि अर्पित करनी चाहिए, दान दक्षिणा फल आदि उन्हें प्रदान करने चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। जो भी कन्याओं का पूजन करते हैं कन्या कुमारी का उन्हें माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान कुमारी कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती हैं और माता का स्वरूप मान करके ही कुमारी कन्याओं का अष्टमी तिथि के दिन या 9वीं तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद केवल जो अष्टमी तिथि का व्रत करने वाले हैं उन्हें अष्टमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए माता जगदम्बा का सुबह और विशेष प्रकार से शाम के समय में पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। नवरात्रि का जो प्रत्येक दिन व्रत करने वाले हैं और जो पहले दिन से ही व्रत करते आ रहे हैं 9 दिनों तक जो व्रत करने वाले हैं वो तो पहले से ही माता की प्रतिमा को स्थापित करके रखते हैं और माता का 9 दिनों तक पूजन करते हैं। लेकिन जो अष्टमी तिथि को ही केवल व्रत करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन एक चौकी लगा करके चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पर माता जगदम्बा का माता दुर्गा का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि के अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है तो माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, माता को शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक करे। महागौरी माता को सफेद वस्त्र अति प्रिय है तो सफेद वस्त्र माता को चढ़ाए या माता जगदम्बा को आप लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। महाअष्टमी तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से माता का श्रृंगार किया जाता है और अनेक प्रकार के फल 56 प्रकार के भोग भी माता को अर्पित की जाती है। तो इस दिन माता को हल्दी, चंदन, कुमकुम माता महागौरी को अर्पित करे। महिलाएं माता महागौरी को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता महागौरी को चंदन अर्पित करे। उसके बाद फिर माता को धूप दिखाए, वहाँ पे एक दीपक जलाए, माता को दीपक दिखाएं। उसके बाद फिर माता को अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करे।
इस दिन चाहे तो आप दूध से बने हुए मिठाई का माता को भोग लगा सकते हैं। अगर घर में बनाकर लगाते हैं माता को तो बड़ी अच्छी बात है। अगर घर पे नहीं बना पाते हैं, अगर बाहर से लेकर के आप आते हैं तो गंगा जल छिड़क करके और फिर माता को भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के ऋतु फल, केला माता को भोग लगानी चाहिए। माता को इस दिन नारियल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और फिर नारियल का जल माता को अर्पित किया जाता है। तो बहुत से जगहों पर अगर अष्टमी तिथि को नारियल फोड़ते होंगे तो अष्टमी तिथि को फोड़ेंगे, नहीं तो अगर नवमी तिथि को नारियल फोड़ते होंगे तो नवमी तिथि को भी आप फोड़ सकते हैं। माता को नारियल का जल अर्पित किया जाता है। जहाँ तक हो सके माता को अनेक प्रकार का नैवेद्य 56 प्रकार के आप भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही माता को अनेक प्रकार के नैवेद्य, पूरे पकवान आदि का माता को भोग लगाना चाहिए। इस दिन आप हलवे का भी माता को भोग लगाएं। काले चने का इस दिन माता को भोग लगा सकते हैं। जहाँ तक हो सके माता को अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर नैवेद्य के बाद जल से माता की आचमनी करानी चाहिए। उसके बाद माता को द्रव्य और दक्षिणा अर्पित करें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद माता को पुंगी फल और तांबूल अर्पित करें लौंग इलायची के साथ। पुंगी फल यानी कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र माता को अर्पित करें साथ में लौंग इलायची के साथ। उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करें, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या इन सब का श्रवण करें। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन ओम सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता महागौरी की जय, नव दुर्गा देवी की जय, माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। माता महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। माता महागौरी को इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन भी वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी इन्हें कहा जाता है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण माता ने कर रखा है और नीचे वाले हाथों में वर मुद्रा है। माता महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। माता महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और फिर उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और माता अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो बोलिए प्रेम से माता महागौरी की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता महागौरी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा चालीसा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं, माता इससे अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। आइए सुनते हैं नवरात्रि की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र व आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था? सो विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र,
धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उससे घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह इस पृथ्वी पर पशु के समान माना जाता है और किसी प्रकार के उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए और इसके बारे में बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसा यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियमों से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस प्रकार मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार से कुपित पिता के वचन को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता लिख देते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देवता के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह करा दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन को सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ
और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल ग्रहण किया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हो। इसलिए जो इच्छा हो तुम्हारी वह वरदान मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोलकर तब उसने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संताप को हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो कि हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से उस सुमति ने मन से देवी की स्तुति की। उससे हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग लो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन को सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार के वचन को सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से सभी पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन माह या चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे और ब्राह्मणों को बुलाकर कलश स्थापित करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र होता है।
कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल और जौ तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उन्हें दान और दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाए उसका करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य तुम्हें बतलाया है। फिर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय, नौ दुर्गा देवी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे।